पश्चिम मधेश न्यूज। पश्चिम मधेश मिडिया प्रणालीद्वारा सञ्चालित पश्चिम मधेश न्यूजको फिली रिपोर्टिङको क्रममा आज हामी कपिलवस्तु जिल्लामा आइपुगेका छौँ। कपिलवस्तु जिल्लाको कपिलवस्तु नगरपालिका वार्ड नम्बर 8 को दोहनी गाउँमा आज हामी समाचार बनाइरहेका छौँ कि वास्तवमा गाउँ गाउँमा सिंहदरबार आयो, देशमा 3 तहको सरकार आयो र त्यो 3 तहको सरकारले जनतालाई कस्तो अनुभूति गरेका छन् त, अथवा जनताले कसरी अनुभूति गरेका छन् वा जनताले कसरी चाहिँ देशमा 3 तहको सरकारलाई बुझेका छन्, यसै सेरोफेरोमा आज हामी कुराकानी गर्नको लागि आज कपिलवस्तु जिल्लामा आइपुगेका छौँ र कपिलवस्तु जिल्लाको कपिलवस्तु नगरपालिका वार्ड नम्बर 8 को दोहनीमा आज हामी समाचार बनाइरहेका छौँ र फिल्ड रिपोर्टिङले जनतालाई केही सुधार ल्याउँछ कि भन्ने हाम्रो मिडियाको आशा रहेको छ र यसले चाहिँ समाजमा एउटा किसिमको जुन जनप्रतिनिधिहरूको एउटा हाबी छ कि चाहिँ चुनाव जितिसके पछाडि गाउँमा फर्केर नजाने, जनताको बिचमा नजाने, जनताका समस्या नबुझ्ने त्यस्ता जनप्रतिनिधिहरूलाई केही चाहिँ सुधार हुन्छ कि अब चाहिँ गाउँमा गएर जनताका समस्या बुझौँ र जनतालाई चाहिँ हामीले सेवा दिनुपर्छ र चुनावको बेलामा गरेका बाचाहरू पुरा गर्नुपर्छ र हामी अब फेरि पनि हामी कुराकानी गर्ने प्रयत्न गर्नेछौँ। आपका नाम भाई साहब? श्रीविलास सिंह। श्रीविलास सिंह। वैसा बलराम अधिकारी के 2079 साल में सूर्य में वोट डाल के जितावा गए रहे, आप लोग के ढेर फायदा हुई, भूमि सुधार मंत्री भए रहे। अभी तक जब से वो जीत के गया है यहाँ, तो अभी तक यहाँ पब्लिक के बीच में नहीं आया है और लगातार और भी दल के लोग जो जीते हैं, जैसे आपके एमएलए हो गए, कांग्रेस के हो गए और भी लोग हैं, तो जिला के भी कार्यक्रम में लोग उपस्थित नहीं होते हैं। जैसे मल खाद का अभाव है, जैसे किसानों का दुख है, पानी की समस्या है, पुलों की समस्या है, सड़क के भी समस्या है, हर जगह जो है पब्लिक के जो है काम नहीं होता सही समय पे, हर चीज़ के दिक्कत है। और अब चुनाव के समय पे लोग वोट मांगे आवत हैं और जीत के अधिकांश लोग उत्तर के लोग हुए, उत्तर के समुदाय के लोग तो बिल्कुल ही यहाँ बिल्कुल नहीं, और फिर आपन लोग भी जो यहाँ जीतत हैं स्थानीयता से लेके भी और भी में जो भी जीतत हैं वो लोग भी खासे जो है यहाँ कोनो प्रभावकारी कार्यक्रम नहीं करते। ये बताओ जाए, जैसे आप लोग 2079 में सूर्य में वोट डाल के जितावा गए रहे, संसद वर्तमान में विघटन के अवस्था में बा, फागुन 21 गते चुनाव होए वाले बा, अब फिर सूर्य में वोट डाल के जिताए बा कि नहीं? नेताजी तो अब परिवेश में तो अब जो राजनीतिक दल हैं लगाए शासन वर्ग, जैसे एमएलए, कांग्रेस, माओवादी लगाए और अन्य मधेश के भी कुछ दल ऐसा हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुके हैं। अभी ऐसा लोगन के नष्ट करके, ये ऐसा लोगन के जो बहिष्कार करके और चुनाव कार्यकारी प्रत्यक्ष प्रधानमंत्री और लगाए के और संरचना में, चुनावी संरचना में हेर फेर करे। मतलब वर्तमान के जौन सरकार बा, वर्तमान के जौन अंतरिम अभी सरकार बनल बा, इस सरकार तो फागुन 21 के बाद चुनाव करा के ओकर कार्यकाल खत्म हो जाए, लेकिन वर्तमान समय में कैसन नेता आप लोग चुने चाहल जाता कि जे फिर आवे? कैसन नेता चुने चाहल जाता? ईमानदार हो पड़ा, अरे वो तो तुरंत मीडिया पड़ा और दौड़ धूप पब्लिक के बीच में जा पड़ा, जनता से जो है आप जनता के गुनासों सुनने वाला चाहे पड़ा। और फिर अब के जो चुनाव प्रणाली है, यह चुनाव प्रणाली में चुनाव नहीं हो पड़ा, काहे से यह अगर यही व्यवस्था में अगर चुनाव होत है, जौन अब्बे के जौन विघटन भवा है, अब्बे के वही प्रणाली में अगर चुनाव होत है तो चुनाव से कोनो प्रभावकारी कार्यक्रम नहीं हो पाई, उससे कोनो सुधार नहीं हो पाई देश में। अब्बे के ई चुनाव के बहिष्कार करे, काहे से कि जौन है चुनाव के संरचना ही फेरक पड़ा, यहाँ के व्यवस्था जो है इस संसदीय व्यवस्था नहीं ठीक है। अब्बे के इस संसदीय व्यवस्था भ्रष्टाचारी हो चुका है। अब ये बतावा जाए, मधुसूदन चौधरी के आप लोग सूर्य में वोट डाल के जितावा गए रहे, यहाँ के स्थानीय भी होले, मायादेवी गाँव पालिका के होले, आप लोग के यहाँ तो एकदम ढेर विकास कर दिले हुई है कि थोड़ा कैले? अब विकास तो आप लोग देखा जाता है, विकास तो न्यून स्तर पे है। एकरे पहले कुछ विकास भय रहा, थोड़ा बहुत विकास भय रहा, एकरे पहले कार्यकाल में हल्का फुल्का भय रहा, लेकिन अब तो शून्य के रूप ले ली और फिर समय भी अब थोड़े भवा
और अब 2 वर्ष पहले तो संसद भी गठन हो चुका, अब तो और काम नहीं हो पाई, काम तो कुछ भी नहीं हुआ है। प्रदेश कमिटी तक गठन नहीं भय, प्रदेश विगठन नहीं भैले, प्रदेश कमिटी अबैन कायम बा। एमाले के मुख्यमंत्री चेतनारायण आचार्य बाटे, एमाले से ही मधुसूदन चौधरी बाटे। ई अवस्था में एमाले के वर्तमान में प्रदेश सांसद भी बाटे, मुख्यमंत्री भी बाटे। ई अवस्था में विकास प्रक्रिया तो एकदम पानी के बहाव जैसे दौड़े चाहिए ना, पानी के बहाव जैसे नहीं दौड़ेगा। तो पानी के बहाव में अगर दौड़त तो सब लोग देखत, और चीज़ अगर निर्माण कार्य हो तो लोग देखते हैं, और फिर न्यूज़ मीडिया में भी आवत, बनत भी देखा जात। मान लो कहीं भी हमन के अब यहीं से दोहनी चौक से आप के ही बगौहा हरिहरपुर एक गाँव 1 किलोमीटर सड़क अभी कालो पत्रों नहीं हो पा है, और जौन है नाली व्यवस्था नहीं है, और आपके पचहरा से लेके जौन है दुहनी जोड़े वाला रोड आज तक जौन है लगभग 25 बरस से हमरे जब से बच्चा रहें तब से ही सुना जाते अब असो बनी कह के 25 बरस तक हो चुका, और अभी तक उन्हें हमरे बहुत प्रयास करे के बाद थोड़े नगर पालिका से मिसकट और ये सब डाल के हल्का थोड़ा बहुत कालो पात्रों बीच में भावा है, थोड़े टुकड़ा सुदीप पौडेल जोन जनता समाजवादी पार्टी नेपाल से चुनाव जीतल बाटे, आप लोग यहाँ के जनता लोग छाता में वोट डाल के जीतैले बा। सुदीप पौडेल जी चुनाव जीतले के बाद यह गांव में का दिया उन्हें जनता की समस्या ऐसा है ये अब दोहनी 8 सुदीप के नहीं हुए 7 मैंने नगर पालिका का पूरा हो ना, कपिल वस्तु नगर पालिका के मेयर जोन बाटे, मेयर तो आवे पड़ल ना, तो मेयर अब हमन के तो साथ में कोनो काम नहीं करे हैं, अब साथ में कोनो वैसा काम नहीं देखा तो उनके माध्यम से हमन के वार्ड अध्यक्ष कुछ काम करें, वार्ड अध्यक्ष से कुछ काम होता है मान लिया जाए, लेकिन सुदीप पौडेल यानी मेयर साहब से कुछ भी काम नहीं हुआ। काम उपमेयर सुनीता गुप्ता का उन्हें तो पहचानते नहीं, उनके चेहरा जो है वह पोस्टर में देखे हैं, गाँव में कभी भी जो है ना आया है, और सुदीप पौडेल मेयर साहब भी गाँव में कभी भी ना आया है जब से चुनाव जीते हैं। जोन तरीका से ये लोग विकास के काम करत हैं, आए वाला दिन में आप लोग फिर कपिल वस्तु के मेयर उपमेयर में सुनीता या सुदीप के जिताए के संभावना बा कि नहीं बा? वो तो असंभव है, वो जनता कहे से उग चुका है, अब वो असंभव है, वो परिकल्पना भी करब उनके लिए ठीक नहीं हुए, चुनाव में जा भी नहीं ठीक हो उनके लिए, नाते कि जनता बहिष्कार कर चुका है, आजीत है, कहे से जनता ये चाहत है कि अब इस समय इंतजार करत है कि वोटिंग के कब समय आवत है, और अब वो बेकार के परिकल्पना करत, अब लोगन के चेहरा सिर्फ पोस्टर में लोग देखें और जोन है ठीक है, धन्यवाद। आदरणीय दर्शक जी, यसरी आज हामी दोहनी गाउँमा समाचार बनाउनुको अर्थ के हो भने लुम्बिनी प्रदेशको 6वटा जिल्लामध्ये कपिलवस्तु जिल्ला विकासमा पछाडि परेको छ। मधेसको 6वटा पश्चिम नवलपरासीदेखि बर्दियासम्मको जुन मधेसको 6वटा जिल्ला पर्छ त्यसमा कपिलवस्तु जिल्ला पछाडि परेको छ। र यसरी पछाडि किन पर्यो त, किन जनप्रतिनिधिले चाहिँ व्यवस्था गरे त, यसै सेरोफेरोमा आधारित भएर आज हामी कपिलवस्तु जिल्लाको कपिलवस्तु नगरपालिका वार्ड नम्बर 8 मा आज हामी समाचार बनाइरहेका छौँ। र यति नजिकै चाहिँ यो पोखरी छ, पोखरीको छेउमा वडा कार्यालय पनि छ 8 नम्बरको, र यही सेरोफेरोमा आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ जनताको कि गाउँ गाउँमा सिंहदरबार आयो र हाम्रा नेताजीहरूले चुनावको बेलामा गरेका बाचाहरू कतिको पुरा गरे, अथवा चाहिँ नेताजीहरू चुनाव जितेपछि गाउँमा फर्केनन्, जनताको पीडामा मलम लाउनै सकेनन्, ती कुराहरूलाई आधारित बनाएर आज हामीले विकास निर्माण सम्बन्धी कुराकानी गर्नेछौँ। र यसरी विकास निर्माण सम्बन्धी कुराकानी गर्नुपर्दाखेरि वास्तवमा सुदीप पौडेलले चुनाव जितेर के गरे, मेयर साहबले सुनीता गुप्ता जो चाहिँ उपमेयर छिन् उनले के काम गरे, र मधुसूदन चौधरी जो चाहिँ मधुसूदन चौधरीको नामले पनि चिनिन्छन्, तिनले चाहिँ नेकपा एमालेबाट चुनाव जिते, सांसद बने प्रदेशका, तर त्यस पछाडि चाहिँ के काम गरे यसै सेरोफेरोमा। मधुसूदन चौधरी चिना जाला प्रदेश सांसद जीते। हाँ, आपके गांव में चुनाव जीतने के बाद क्या दाएँ आएगा? अब हमसे चौराहा रहा फैक्ट्री का है कार मरतबे। अच्छा, ये गांव में कुछ काम उम करे कहा ना, विकास करेंगे? ये कोई बात तो नहीं बतवा, चुनाव के टाइम में क्या कह के वोट मांग ले रहा है, कुछ का ले रहा है? चुनाव के सामने तो वोट मांगे रहे
विकास के काम करब, सबके दुख सुख देखब, नीक काम करब, ये कुछ काम करके जब चुनाव में रहब। आप ऐसा अवस्था में बाकी कब आपके स्वास्थ्य व्यवस्था बारे बुझी आई नहीं। मेयर साहब सुदीप पौड़ेल जी की चिन्हा जाला हाँ, आपने खाता में उतार के जितावा गए हैं, फायदा कुछ भइल बा? नहीं भाई, भ्रष्टाचार एकदम। अब 84 में जीते लायक अवस्था बाकी नहीं बा, जौन तरीके से विकास करत है। ओहो, अब जनता जाने, जनता का समक्ष जाना है, लेकिन काम नहीं ठीक काम करता, ठीक एकदम नहीं अत्याचार करता। सुनीता गुप्ता जौन उपमेयर बाटिन कबो आवलिन गांव में जनता के दुख सुख बारे में बुझे नहीं, ये दुख सुख बुझे नहीं आवती, कोनो उनको टूर में काम हम पड़ी तो कहे आ जाए। एक बात देखा जाए, एक कृषि प्रधान देश है, हम लोग खेती करते हैं, तो चार दाना धान पानी उबला के खाते हैं, कृषि माल 1 किलो नहीं मिलता है। ये सरकार क्या कर रही है? तो आप ही लोग सूर्य में उतार के बलराम अधिकारी को भूमि व्यवस्था मंत्री बनाए थे, आप ही लोग तो जिताए थे ना, दूसरा रूपंदेही से डांग से आके तो नहीं जिताए थे। अच्छा, तो हम लोग जिताए थे कि काम करो, हम के दुख सुख देखो, देश में विकास करो, ये सोच के वोट दे देवा गए। तो बलराम अधिकारी फागुन 21 में आएंगे, आपको वोट देना है इस बार सूर्य में कि नहीं देना है? नहीं, तो अत्याचारी सब नेता अत्याचारी है, एकदम भ्रष्टाचारी है। अब इस बार सूर्य में वोट नहीं डालना है। अब का डरा जाए, नहीं डाला गए तो यह मेरे की अब फिर वो नहीं दे देवा जाए, नहीं देवा जाए। ठीक है, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकजी, आज हामी ग्राउन्ड जिरोबाट फागुन 21 गते सङ्घीय सांसदको चुनाव हुँदैछ र त्यो सङ्घीय सांसदको चुनावमा यसपटक सूर्यले जित्छ अथवा रुखले जित्छ अथवा छाताले जित्छ अथवा हलोले जित्छ, कसले जित्छ त्यो त आउने समयले बताउँछ। तर बलराम अधिकारीले जुन तरिकाले यहाँ क्षेत्रबाट 2079मा चुनाव जितेर गए, त्यस पछाडि चाहिँ विकास गर्न नसकेको, जनताको मर्म र भावनालाई बुझ्न नसकेको स्थानीय बासिन्दाहरूको बनाइ छ। र हामी ग्राउन्ड जिरोबाट यसरी जनताका पीडा बुझिरहेका छौँ कि वास्तवमा गाउँ गाउँमा सिंहदरबार आयो, जनताले के पाए र त्यसै सिरोफेरमा आज हामी कुराकानी गर्छौँ। अब तपाईहरूले यहाँबाट बलराम अधिकारीलाई जिताएर भूमि व्यवस्था मन्त्री बनाइदिनु भएको थियो र अहिले संसद विघटनको अवस्थामा छ। अब फागुन 21मा चुनाव हुँदैछ, अब फेरि बलराम अधिकारी आयो भने यसो बिस्तारा सिस्तारा लाएर बसाल्ने होला। अब सर्वप्रथम त म आफ्नो परिचय दिन्छु। म नेकपा पार्टीको कोलवस्तु जिल्ला उपाध्यक्ष हजुर, र साथै आउने गरेको यो छठ पर्वको शुभकामना पनि दिइराखेको छु। सबैमा खुसियाली होस्, मनोकामना पूर्ण होस्। अब यहाँ जौन भी सांसद जीत के गया है, वास्तव में नेकपा एमाले मधेश विरोधी पार्टी हुए कि कब्बो भी चाहे बलराम अधिकारी हुए चाहे जे हुए कि कब्बो मधेश के हित में काम नहीं कर सकते हैं और जीत के गए हैं, आपन विकास के लिए गए हैं, आपन व्यक्तिगत विकास हुए। उनके पास आपन बैकग्राउंड उनके हमने जानी था, उनका कोनो भी हैसियत नहीं रहा, लेकिन आज पजेरो प्राडोस चलत है। बोटोल में मकान है, काठमांडू में मकान है, बड़गांव में मकान है, कहाँ से बना है? कौन उनके उद्योग है, व्यवसाय है? ये जनता लोग बोझ चुका है कि विकास प्रेमी नेता नहीं हुए, ये सब भ्रष्टाचारी हुए। और उनके आका के पी ओली देखा गया है जीएनजी के आंदोलन में कौन हालत भा है, भाग के लुकाई गए हैं। जनता के साथ में रहना चाहिए, अगर भ्रष्टाचारी नहीं है तो काहे लुकाना है। और बलराम अधिकारी यहाँ के जनता उन्हें सम्मानित वोट से जिताई, लेकिन कब उनके चेहरा देखे नहीं पावत। उनके उन आसे पासे दलाल हैं, 2-4 लोग प्रत्येक वार्ड में रहते हैं, वह लोग उनसे लाभ पावत हैं। मधुसूदन चौधरी ऐसे विधायक में जीतल है, प्रदेश सांसद में जीतल है, ढेर फायदा कैले हुई है ना स्थानीय हो ने। मधुसूदन चौधरी के कोनो की क्लब नहीं है विकास के क्षेत्र में। ये से पहले जो पूर्व विधायक रहा 74 में, वो कुछ काम किया है, लेकिन मधुसूदन के तो 1% भी काम नहीं दिखाते है। आपन व्यक्तिगत फायदा बन सबके हुई, लेकिन जनता का अनुभूति नहीं हो पाए कि हमारे विधायक मधुसूदन चौधरी हुए, जनता के विकास में कोनो काम करे हुए। लेकिन जनता लोग अब ये बार तो
प्रदेश के अब इंतनाई हुई, लेकिन 84 में हुई। अब की बार ई तरीका से विकास जौन तरीका से मधुसूदन चौधरी करत हैं, का जनता फिर जिताए के संभावना बा? मतलब एक ठो अगर सैंपलिंग लिया जाए तो आप यहाँ के स्थानीय हो जाला, जनता के प्रतिक्रिया बुझल जात हो, जनता का कहल है, लेकिन चुनाव जीते की संभावना बा फिर 84 में? असंभव है। काहे से पूरा देश में कांग्रेस हमारे भ्रष्ट पार्टी साबित हो चुका है। यह पार्टी के नेता लोग आपन जान बचावत हैं। इतना बड़ा हत्या भय, सैकड़ों लोगों ने के शहादत के बाद भी यह के जनता अगर कांग्रेस से मालिक के वोट दिए तो सबसे बड़ा मूर्ख है। और खास करके मधुसूदन चौधरी तो ना कोनो काम का आदमी नहीं है, ना क्षेत्र के विकास के पे है, ना जनता का काम कर सकता है। कोई तो रुए गाय के छुट्टी बने कहीं तो भैया आदमी बर्बाद हो चुका है, इसके साथ देवा जाए कि आदमी जनता है कि जिताई, लेकिन विकास के काम कोनो नहीं होते रहा। अब सुदीप पौडेल जोन चाहे नगर प्रमुख बाटे, सुदीप पौडेल भी चुनाव जीतने के बाद में वो तो मधेसी पार्टी से चुनाव जीते बाटे। मधेसी जनता के हक अधिकार प्रति कितना संवेदनशील बाटे, कितना विकास करते हैं ये? खास करके देखा जाए पहाड़ी समुदाय हुए, लेकिन वो नहीं जितावे वाला हमारे इनके मध्य समुदाय के कुछ लोग दारू गोश्त पे बिकाई के वो आदमी विकास कैसे करी? जब 3-4 करोड़ रुपया आदमी चुनाव में खर्च करे है आदमी, तो अपन वसूली करी, विकास के काम देखा जाते का 0% है। जौन आदमी गरीब है, घर में नल नहीं है, जिसके पास झोपड़ी है, आवास नहीं बन पावत है, वह बड़े लोग आगे आसे पास हैं, वही सब लाभ उठावत है। अब आने वाले दिन में बन के बहुत बुरा हाल हुई। खास करके मेयर के चुनाव मुँह लड़ा रहे हैं कोई समय, हमरे तो पद पे ना रह के भी 1000 गरीब दलित आवास बनवा गए, अस्पताल के 21 करोड़ रुपया लाए के अस्पताल स्थापना नया भवन बनवा गए। लेकिन जनता के लास्ट में क्या हो जाता है कि जिसके पास पैसा है, दारू गोश्त खुराक क्षमता है, वह आदमी आगे बढ़ पावत है, वह जीतत है। लेकिन विकास के देखा जाए कपिलवस्तु पर्यटकीय क्षेत्र से भरपूर है, पिरोरा कोट है, आपके रामघाट है और सगरहमा है, इसे लगाए तमाम पर्यटक क्षेत्र है। यह अरबों रुपया भी आवत है, लेकिन विकास के काम कुछ नहीं हो पावत है। आपन जे है पद पे जेकर लाल कलम चलत है, वही के लिए पेट भरत है और वही पूर्ति होत है। यही हमारे इनके गांव में ऐतिहासिक मंदिर है, दोहनी में हमन के पूर्वज लोग बनाए, रामहरस चौधरी द्वारा निर्मित है, लेकिन हमें 1 रुपया के लगानी, यहाँ के मेयर के, यहाँ के सांसद के, यहाँ के विधायक के 1 रुपया नहीं है। ये सब जो पैसा पावत है अपन आदमी बनाए का, अपन समिति बनाए का, अपन लूट खसोट करके अपन रख लेते हैं। विकास न्यून है। सुनीता गुप्ता के न देखल कितना समय भाई गाँव में ना आई जो उपमेयर बाटी? अब उपमेयर के देखा जाए खास से कोनो अधिकार भी नहीं रहा है। कपिलवस्तु जिला में विवाद रहा का, मेयर उपमेयर हरदम विवाद चलत है और उन्हें कोनो अनुभव भी नहीं है, राजनीतिक अनुभव भी नहीं है। आदमी देखा जाता है राय दिया है और कोनो समस्या जैसे खाद उद का है तो दिखाई जाते हैं, तो वैसे कोनो अहम भूमिका नहीं। जैसे माना जाए कि उपमेयर का अलग एक बजट होला, वो बजट चलाए का अधिकार होला, शांति समिति के संयोजक होने अधिकार तो ज़्यादा बने, तो फिर भी गांव में आके जनता की पीड़ा में मलहम न लगाए, थोड़ा सा असक्षमता तरफ इंगित नहीं करता है। हाँ, ये वैसा देखा जाए अधिकार तो दिया हुआ है मेयर के, लेकिन सब मेयर लोग अपन अधिकार नहीं बुझ पावत कि हमें कितना अधिकार पावर दिया हुआ है, कौन कौन समिति का हम सभापति हुई। जब उनके अंदर चेतना नहीं रही तो काम कहाँ के पी है, और सब बात छूट के अपन काम करते हैं, अपन खाद है लूटत हैं, देखा जाता है। और खास करके हम ये मीडिया के मार्फत हम बताना चाहिए था कि एक जिला रौताहट पड़त है, जहाँ के प्रभु शाह के औरत वहाँ दूसरों काल 2 पटक मेयर हो चुकी ही, लेकिन वह कर मुक्त है। जनता के ना मालपोत देख पड़त है, ना बिजली देख पड़त है, ना खाने पानी देख पड़त है। ऐसा मेयर हो पड़ेगा, ऐसा विकास हो पड़ा। अब यहाँ तो जनता के ऊपर कर थपक जाओ और विकास के काम न्यून है। धन्यवाद आदरणीय दर्शक जी। अब हामी फेरि पनि जनताहरूसँग सोध्ने प्रयत्न गर्नेछौँ र हामीले चाहिँ आज कपिलवस्तु जिल्लामा आइपुगेका छौँ र लुम्बिनी प्रदेशको मधेसको 6वटा जिल्लाहरू मध्येमा कपिलवस्तु जिल्ला पछाडि परेको जिल्ला मानिन्छ
र त्यो कपिलवस्तु जिल्लामा किन पछाडि परेछ? जनप्रतिनिधिहरूले चुनावको बेलामा विभिन्न वाचा गर्छन्, त्यो चुनावको बेलामा वाचा गरिसके पछाडिको अवस्थामा किन त पुरा गर्दैनन् त जनताका आवश्यकताहरू, जनताका इच्छा विपरीत? रोबर्ट चेम्बलले एउटा पुस्तक लेखेका छन्, रुरल डेभलपमेन्ट पुटिङ द लास्ट फर्स्ट, अथवा चाहिँ स्थानीय जनताको आवश्यकतालाई मध्यनजर गरेर विकास प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनुपर्छ। जनताका विभिन्न आवश्यकताहरू हुन्छन् र ती आवश्यकता मध्येमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आवश्यकता के छ, त्यसै सेरोफेरोलाई आधारित बनाएर मात्र विकास प्रक्रिया सफल हुन्छ भनेका छ। र हामी हेमंत कुमार चौहान। हेमंत जी, आप लोग के ये वार्ड के वार्ड अध्यक्ष क्या काम कैले बाटे जैसे आप खुशी बाटी 8 नंबर के? जैसे कि हमारे क्षेत्र थोड़ा फर्क है, वही कपिलवस्तु जिला का क्षेत्र नंबर 2 महाराज नगर पालिका गाँव पड़ेगा। अब हम साथी के तौर से यहाँ हम आइला हकीकत बात अगर कहा जाए तो भेड़घाट में, तो अब उतना हम ग्राउंड लेवल का तो नहीं जानकारी रहा, लेकिन यहाँ के पब्लिक का हम सुने और विकास आँखी से देखा, हम बताई थे जो हो चाहिए, मतलब एकदम मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं पाया आपसे। मिनिमम जो ना बेसिक लेवल में डेवलपमेंट हो चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। और दूसरा चीज़ सक्रियता बिल्कुल नहीं है। समझ लिया जाए कि 10% है जो जीतल, जो वर्तमान आपके प्रतिनिधि लोग हैं, जैसे मेयर, उप मेयर या सांसद या आपके प्रदेश सांसद ले लिया जाए तो 10% सक्रियता नहीं दिखाते हैं। यानी अब हम जो कहा सुना यह क्षेत्र के ना हो नहीं हुई और केहू के ना सुन के जो हकीकत देखी था मान निष्क्रियता एकदम बहुत तगड़ा है, सक्रियता नहीं है और विकास भी एकदम बहुत बस नाम के खाली है। ठीक है, धन्यवाद जी। आदरणीय दर्शक जी, और एक चीज़ और सुनो, एक चीज़ और, जैसे रही सवाल अब एक तो पब्लिक में जाने अनजाने में हमन से गलती का हो जाता है कि वह हमारे वास्तव में कोनो एक के पार्टी में भी नहीं है, हम स्वतंत्र विचारधारा से हैं, लेकिन स्वतंत्र होने के बावजूद भी जो सच्चाई है, जो उनको जांगर है, वो चीज़ काहे चाहिए का। अब जैसे ओवरऑल या जिला में या क्षेत्र को छोड़ दिया जाए, जिले में अब आर्थिक रूप से या कोनो और सहयोग चाहिए तो वह 24 घंटा शत्रुघ्न जी चाहे जहाँ भेज के उनका सहयोग करते हैं, वो करे प्रयास करते हैं। और उसके बाद में आपके जिला तो गरिमा वाला चीज़ जैसे जिला अस्पताल ले लिया जाए, वो में इनका जो योगदान है तुलनात्मक रूप से और तो नहीं पाओगे। और अब जनता आवास को मैं स्वयं शत्रुघ्न जी पर तुरंत करेंगे और पब्लिक से भी पूछ सका जाता है। तो ऐसा जो आदमी बिना चांस पाए भी इतना बड़ा योगदान कर सका था, तो पावे के बाद आप काव करी वह चीज़ का अमन का चुनाव के टाइम विचार मंथन करे के चाहिए, वह चीज़ सोच के वोट डाले के चाहिए। बाकी हमारे ये रक्सी मासू और पैसा में ये जब तक एक नहीं लोभ लालच हटावाई तब तक शुद्ध बदलाव नहीं है का। और ओवरऑल समझ लिया जाए कि वन सबका पहले भी विरासत रहा, अभी भी विरासत है, वह सबके ये जीत के हमें लोभ लालच वन सबके नहीं चाहिए। वन सबका आर्थिक का कहते हैं भ्रष्टाचार के इरादा 1% नहीं है, कहा से जितना उनके पास है वह जीते के बाद भी का कहता हूँ वह तरफ नहीं दी है। जो भी चाहिए आर्थिक रूप से हर तौर से वह सब सफल हैं। उनके बस कहा है एक इरादा है, जीते के बाद यह समाज में कुछ सरकार के तौर से अपनों जो जांगर से कितना अच्छा कह सको, तो बस उनके ये मेन मकसद और इरादा हुआ है। और ऐसा चीज़ के हमन के कदर करनी चाहिए, साथ देना चाहिए बस। ठीक है, धन्यवाद आदरणीय दर्शक जी। हामी जनताको प्रतिक्रिया लिइरहेका छौँ र हामीले यसरी जनताको प्रतिक्रिया दिने प्रयत्न गरिरहेका छौँ कि वास्तवमा हाम्रा नेताजीहरूले चुनावको बेलामा जुन वाचा गर्छन् र ती चुनावको बेलामा गरेका वाचाहरू कतिको पुरा गरेका छन्, अथवा जनता निराश छन् वा खुसी छन्, वा नेताजीहरूले आउने दिनमा फेरि पनि जनतासँग भोट माग्न सक्षम हुन्छन्, वा चाहिँ जनताले चाहिँ गाउँबाट जुत्ताको माला लगाएर लखेट्छन्। त्यो कुरा चाहिँ आउने दिनमा उहाँको क्रियाकलाप, उहाँको व्यवहार, उहाँको विकासप्रतिको दृष्टिकोण र उहाँको विकासप्रतिको महानताले दर्शाउँछ। र त्यसै सेरोफेरोमा हामी कुराकानी बताया जाए फागुन 21 में फिर चुनाव होए वाला बा, अब नहीं बतिया हो जाए। अब लोग बलराम अधिकारी चिन्हल जाला, भूमि व्यवस्था मंत्री रहा कबो नहीं आइला, कबो नहीं आइला। पूरे में आपकी रोड डायरेक्ट बाकी नहीं बा फागुन 21 में पूरे में चुनाव चिन्ह पूरा में रोड डायरेक्ट बा।
अब फिर बलराम के जितावे के बाद चुनाव में आप कहाँ जिता पाए चिंते नहीं है वह आप सुनते नहीं चुनाव के टाइम में चिन्ह जाए वाला सुनली पैसा वैसा ढेर बटाला पैसा दारू वारू बटाला तो सब ये बना है सबके नहीं बना हाँ सब का जाओ देखा जाना पत्ती है सड़क है वैसे अपने कन्हई मावत जावा जा मधुसूदन चौधरी तो लोकल आदमी होना काहे चाहिए ना जाके पकड़ी की बनवा दो यहाँ के बेकार मनाई आदरणीय दर्शकजी आज हामी ग्राउन्ड जिरोबाट समाचार बनाइरहेका छौँ कपिलवस्तु जिल्लामा कपिलवस्तु जिल्लाको कपिलवस्तु नगरपालिका वार्ड नम्बर 8मा आज हामी दोहनीमा समाचार बनाइरहेका छौँ। दोहनी गाउँका जनताले हाम्रा नेताजीहरूलाई कसरी बुझेका छन्, कसरी चाहिँ चुनावको बेलामा उनीहरूले भोट दिएर खुसियाली मनाए, तर चाहिँ चुनावको पछाडि आउँदाखेरि कसरी चाहिँ उहाँहरू असन्तुष्टि व्यक्त गर्छन्। वार्ड अध्यक्षजी गाँव में क्या काम किए दिल वाले रहे आप एकदम खुश बात वार्ड अध्यक्ष जी जैसे उन्हें भी काल हुई है चुनाव जीते, लेकिन अब अपने हिसाब से मैंने गांव में तो कुछ थोड़ा बहुत मैंने सड़क वड़क बनाए हैं, इसमें बात नहीं है। अब उससे आगे तो और जैसे समाज के कोनो कल्याण नहीं करे हैं, जैसे उनके काम से आप खुशी बाटी की नहीं बाटी ये बताओ। अब काम से का वो उनके अगर जो कहा जाए बीतल भविष्य तो हम रहीन किसी रे ऐसा कुछ काम रहा है कि जैसे लड़ाई मार झगड़ा उनके थोड़ा विचारधारा खान पान से ऐसी दारू बहुत काफ़ी उनके चलाला। हम रहीन से मुद्दा मामला झगड़ा मामला बहुत काफ़ी भा है, तो कहेजी करी अपने दिक्कत दिया। उसके बाद अब और भी ऐसे लोगों से वो चाहे जहाँ झड़प कर लेना है, चाहे जहाँ सुना कर लेना है, तो पुलिस प्रशासन में जाए बात उसके बाद भी कैसे युवा अध्यक्ष हो जाते। लेकिन अब समाज में कहा है कुछ दहशत भी फैला देते का मारपीट पे झगड़ा करके बवाल किसी की दहशत करके लोगों से डरा जाता है। अरे फलाने वाला ऐसा है वैसा है, मारोग जाना चाहिए रुक जाना चाहिए। तो वैसे जो है तमाम समस्या। क्या नाम हो आपके वार्ड अध्यक्ष? वार्ड अध्यक्ष शिव कुमार पांडे। कौन पार्टी से जीते हैं? कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी। मेयर साहब का काम कैले बाटे सुदीप पौडेल जी। सुदीप पौडेल जी जब से चुनावी दौरान रहा, चुनावी दौरान में आई के चुनाव जीत के जब से गए तब से आज तक तो वो अबे नहीं किए हैं। न उनके कोनो ये पता चला कि मैंने वह का करी हैं या समाज में अपने नगर पालिका में कोनो उनके प्रक्रिया कोनो प्रकार से कुछ नहीं बुझ मिला जान मिला आज तक। अब लेकिन मधेसी पार्टी से चुनाव जीतल वाला है, मधेसी के हक अधिकार स्थापित करे के लिए काहे नहीं आगे आवता है, काहे मधेसी क्षेत्र में विकास करे के लिए पीछे होता है, का कारण हो सकल आपके विचार में? हमारे विचार में कारण ये हो सकला सुदीप पौडेल पहले रहे जो है ठेकेदार रहे, तो अब उनके तो रुपया कमाए के चक्कर हुए पहला नंबर। ठेकेदारी में अब उनके ज़्यादा मन लागत है और वह करी हैं। अब उन्हें रुपया कमाए है, रुपया कमाते हैं, रुपया कमाइन। अब समाज के कौन चीज़ की आवश्यकता है, समाज में का करे चाहिए वो का कुल करे करके जब से जीत गए हैं तब से आज तक वे अपने फील्ड में नहीं आए हुए हैं, कोनो गांव में नहीं गए हुए हैं, ना हमारे वार्ड नंबर 8 दोहनी में आए हैं। आज तक तो का हमारे जानी नहीं पाए हुए का करते का नहीं करते। सुनीता गुप्ता उपमेयर बाटिन, एक युवती होलिन, शांति समिति के संयोजक होलिन। आप लोग वहाँ जाइल जाला नगर पालिका में सम्मान मिलाला कि नहीं मिलाला, आप लोग के चिन्हलिन कि नहीं कि खाली वोट ले नहीं बच्ची? अब आज तक तो देखा जाए जैसे अब कुछ दिन तक तो वो लोग अपने अपने कुर्सी अपने रहते हैं बराबर अपने अपने कार्यालय में, और जाए के बाद अब भेंट भाट जैसे कुछ कोनो काम है अपन मैंने अपन कानूनी प्रक्रिया वाला काम है तो वो का करे कराव के जाते हैं, तो कर्मचारी लोग है करत हैं। अब वो लोगों में अभी सुदीप अभी तक 2-3 महीना से रहवे नहीं की। अब वो उनके काम के करत है के नहीं करत है के का सोच गए हैं कोनो, अब वो कर उन्हीं लोग बूझ गई हैं। वो का कार्यालय में जाके बाद भेटे घाट नहीं होते है। ठीक है, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकज्यू, आज हामी यो दोहनी गाउँमा यसरी समाचार बनाइरहँदाखेरि हामीलाई निकै खुसी पनि लागेको छ। हाम्रो मिडियाले पहिलोचोटि यो दोहनी गाउँमा आयो र कपिलवस्तु जिल्लाको यो जो चाहिँ कपिलवस्तु नगरपालिका वार्ड नम्बर 8मा हाम्रो मिडिया पहिलोचोटि आउँदाखेरि यसरी जनताहरूले आफ्नो प्रतिक्रिया निर्धक्क भएर कसैसँग नडराइकन कसैसँग डर भए नमानिकन यसरी बोलिरहँदाखेरि हाम्रो मिडियालाई खुसी पनि लागेको छ। कमसेकम जनताहरू त यति जागरुक भएका त छन्
कमसेकम मिडियामा खुलेर बोल्न सक्ने, आफ्ना विचार अभिव्यक्ति राख्न सक्ने अहिले पनि मधेसका विभिन्न जिल्लामा खुलेर जनताहरू सर्वसाधारण आफ्ना अभिव्यक्ति राख्न सक्दैनन्। किनभने भोलि जनप्रतिनिधि आएर मलाई कुट्छ कि गाली गर्छ कि जस्ता डर भय रहेको अवस्थामा दोहनी गाउँका जनताले हाम्रो मिडिया सलाम गर्न चाहन्छ, किनभने कमसेकम खुलेर त आफ्ना विचार अभिव्यक्ति राख्न सकेका छन्। फिर आपका नाम भैया? हाँ। आप ये बतावा जाए मधुसूदन चौधरी जो आप लोग के स्थानीय होला, पकड़ी के होला, आप लोग के बीच में हरदम आके तो पीड़ा सुनत हुई है आप लोग के ना? पीछे हमारी एरिया का बाहर पड़ता है। कहाँ? विष्णुपंथी पे। अच्छा। तो सर थे हमें यहीं रही थे। हाँ। वर्कशॉप खोले हम। अच्छा। यहीं रही थे चौराहे पे। आवत जावत मेरे अभी राहत है, इसे चौराहा पर की चला जाता है डायरेक्ट। वहाँ तौलीवा घर है उनके। अब पकड़ी घर है, वो डायरेक्ट तौलीवा चला जाए, तौलीवा से डायरेक्ट पकड़ी चला जाए। चौराहा में रुके के लगभग उनका नहीं देखा जाता है। बलराम अधिकारी यह निर्वाचन क्षेत्र से 2079 साल में जनता सूर्य में वोट डाल के जिताए रहे, फायदा कुछ हुआ है? कुछ नहीं 1% नहीं। हाँ। एकदम 1% नहीं हुआ उनके को एकदम का पूरा जूता से लागत है, माला पैरा पूरी। हाँ। अब की फागुन 21 में वोट पड़े वाला बा, बलराम अधिकारी चुनाव लड़ी है तो जनता आपकी वोट नहीं देगी। अब हमारे हिसाब से तो नहीं दी, वो नहीं दी। हाँ, लगभग 75% नहीं दी। मरला सूर्य के बदनाम कही डाले एकदम बदनाम कह दिए हैं। हाँ। अब जौन तरीका से आप वर्कशॉप के या दुकान खोलल गई बा, तमाम किस्म के जनता लोग आवत हुई हैं। हाँ। मेयर साहब के बारे में कुछ बात कर रहा है कि अच्छा काम कर रहा है? कुछ नहीं, काम माने तो एकदम कतई में रोक नहीं है, खाली खिलवाड़ लूटपाट, खाली खिलवाड़ है बस और कुछ नहीं। ठीक है, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकजी, यसरी हामी आज जनताहरूसँग प्रतिक्रिया लिइरहेका छौँ, जनताहरूका विचारहरू लिइरहेका छौँ र फेरि पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ जनताहरूसँग र जनताका प्रतिक्रियाको बारेमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ र यसरी आपका नाम का हो? कहाँ डेराइल जाता? कहाँ मधुसूदन मरियो? हाँ, पकड़ी खोलना आके मारे वरे लगे वही मतलब डेराइल जाता का? बिल्कुल बात नहीं है। हाँ। विकास को नहीं करे हैं। हाँ। मधुसूदन विकास नहीं कैले कुछ नहीं। जनता के बारे में कबो 3 साल का कार्यकाल होए वाला बा, कबो बीच में आइले जनता के बारे में कि आप लोग के दुख पीड़ा का बा, कमरे लायक सहयोग का करे कोई? नहीं, कुछ नहीं आए हैं। वैसे घूमे में अब रोड हो तो चला जाता है। हाँ हाँ, लेकिन विकास का कुछ नहीं करे हैं, जीरो। मेयर साहब सुदीप पौडेल कुछ काम किए हैं? नहीं करे हैं। आप लोग मैंने पूछेगा जनता लोग बताइए कि नहीं आओ। आपको तो जनता हो जाला, अपना हो जाला जनता कुछ नहीं करे हो रहे हैं। नहीं, हम मल खाद मिलत है, बहुत परेशानी है किसाने के यहाँ। हाँ, बहुत दिक्कत है। ये दोहनी गांव के सबसे मुख्य समस्या का बा? अब पानी है, मल खाद है, किसान लोग ज़्यादा हैं यहाँ, खेती करते हैं, लेकिन मल खाद उपलब्ध नहीं है। अभी बता दा, सुनीता गुप्ता जौन तरीका से उपमेयर जितलिन, जौन तरीका से वो विकास करत बाटिन, आपके संतुष्ट बाटी वो विकास से? नहीं संतुष्ट। के बताने बात आदरणीय दर्शकजी, आज हामी यसरी यो चाहिँ कपिलवस्तु जिल्लाको कपिलवस्तु नगरपालिका वार्ड नम्बर 8 को दोहरी गाउँमा समाचार बनायौँ र आजको लागि हाम्रो फिल्ड रिपोर्टिङ यही अन्त्य हुन्छ। सम्पूर्ण हेडीसँगै म भोला बानीले आगे दिनुहोस्। नमस्ते। पश्चिम मधेश न्यूज।